अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ्ते पूरा रिसर्च किया, जो खबरें मेरे सामने आई वो आपके सामने रखता हूँ, समझाने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन ये सारी खबरें उन लोगों के काम की हैं जो वक्त से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजिक्स है ही टाइम साइंसेस, है ही आपको आपकी ज़ात की, आपके ट्रेड्स की, आपकी एबिलिटीज़ की नॉलेज देने के लिए। तो जो लोग इस तरह की नॉलेज हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट प्रोफेशनल फोरम। खबरें कुछ इस अंदाज से हैं और समझने की है, बारीक बीनी से समझने की है, तो पाइसेस आपको ज़रा ज़्यादा ज़रूरी तौर पर समझनी है। आपके यहाँ एक बहुत पॉजिटिव फॉर्म चल रही है जुपिटर का 10th हाउस में होना। एंड यू नो 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, रुपया पैसा, रिसोर्सेज, एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स, ये सब 10वें घर में होती हैं। जुपिटर यहाँ बड़ा पॉजिटिव है और इसी की पॉजिटिविटी को आप पिछले कुछ अरसे से कैश भी कर रहे हैं। तकरीबन 2018 के इख्तिताम से ही ये आपके लिए पॉजिटिव हो गया था और अभी तक ये पॉजिटिव ही चल रहा है। इस हफ्ते ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते 10 और 9 और 10 की दरमियानी रात को इसने रेट्रोग्रेड हो जाना। लेकिन वो खबरें अगले हफ्ते की हैं। क्लू इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई शॉर्ट टर्म काम ऐसा आपके हाथ में है जिसको इस हफ्ते आप पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं, फिनिश लाइन दे सकते हैं, तो उसे फिनिश लाइन दे लीजिए। इसमें डरने, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट जो फैसिलिटीज़ मुफ्त में अवेलेबल थी वो अब आपको कुछ अरसे अवेलेबल नहीं रहेंगी। ये सोलर सिस्टम का बिग इवेंट है। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस हफ्ते मैं जुपिटर की रेट्रोग्रेशन नहीं बयान कर रहा हूँ, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। लेकिन जुपिटर इस हफ्ते 10वें घर में अभी भी आपको लकी कर रहा है, इसलिए इस हफ्ते को तो खूब इंजॉय करें। इस हफ्ते की इंजॉयमेंट में दोस्तों की तरफ से मुआहदे हो सकते हैं, शराकतदारी की ऑफ़र हो सकती है, अचानक कोई पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, किसी तरह की कोई पॉजिटिव ट्रेडिंग हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदा दे सकती हैं एंड सम सॉर्ट ऑफ माली इस्तेहकाम पैदा करने वाले कई इवेंट्स इस हफ्ते आपको मुयस्सर आ सकते हैं। एंड जॉब का हसूल, जॉब की प्रॉब्लम्स का रिजॉल्व होना, तल्लुकात, जॉब की जगह पर बेहतर होना, ये सब पॉसिबल है। और जो लोग नई जॉब के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जुपिटर के इस हफ्ते की सपोर्ट आपको नई जॉब के हसूल में आसानी दे रही है। मरकरी आपका रेट्रो चल, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मरकरी आपका रेट्रो चल रहा था 29 मार्च तक। अब ये जो वाली वीडियो है ये है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। मरकरी इस असना में रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है, मुसलसल अपनी खराबियों को अपने आप से दूर करता जा रहा है। अभी है कमज़ोर, दूरी खराबियों से, जो खराबियों का जो कंप्लीट खात्मा है वो तकरीबन 17 अप्रैल को जाकर होगा। 10 अप्रैल को जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना है, 17 को मरकरी, 18 को मरकरी ने घर बदलना है, 18 को ही वीनस ने घर बदलना है और 21 को सन ने घर बदलना है। तो ये 1 अप्रैल से लेकर 21-22 अप्रैल तक का जो टाइम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी ज़ात पर, आपकी ज़िंदगी पर, आपके मामलात ज़िंदगी पर, आपकी रिश्तेदारियों पर, आपकी सेहत पर और आपके लाइफ पार्टनरशिप पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये खबरें आपको अगले कुछ दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं। सो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपको ये खबरें पहुँचती रहें और हम लोग अपनी ड्यूटीज़ को भी भरपूर अंदाज से सरअंजाम देते रहें। जब आपकी तरफ से अप्रिसिएशंस मिलती हैं तो हम भी अच्छे अंदाज से बयान कर पाते हैं। मरकरी के पहले घर में होने की वजह से फोर्स ऑफ लाइफ बढ़ेगी, एतमाद में इजाफा होगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन पहले बद एतमादी पैदा कर रही थी, फॉगी माइंड पैदा कर रही थी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पैदा कर रही थी। अब वो डिसाइसिव बिहेवियर की तरफ लेकर जाएगी। आप पैट डिसीजंस ले सकेंगे, डिसीजन प्रॉफिटेबल होंगे, टू द पॉइंट होंगे, टारगेटफुल होंगे और फियरलेस होंगे। गम और उदासी और डर ये दूर होता जाएगा एंड इसका इम्पैक्ट जो रिश्तों पर आता था, आप बात बात पर इरिटेट हो रहे थे, अपने कीमती तरीन रिश्तों को अपने मूड की वजह से ज़ाया कर रहे थे, अब वो भी सेटल हो जाएंगे। सो यू आर मोर रोमांटिक। वीनस इज आल्सो इज़ इन फर्स्ट हाउस। यू नो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से ये बेचारा डंपी हो रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और अब क्योंकि मरकरी वहाँ से रेट्रोग्रेशन से निकल आया, वो खुद भी अब आपको सहूलत देने के लिए बिल्कुल एज पर है, कुछ सहूलतें देना भी शुरू कर दी। इधर से वीनस का भी रास्ता उसने छोड़ दिया, तो वीनस भी अपने रास्ते पर अब आपको रोमांटिक करेगा, अट्रैक्टिव करेगा, स्वीट करेगा, बातों में मैजिकल इम्पैक्ट पैदा होगा। बहुत अच्छे अंदाज से आप अपने सामने वाले के दिल और दिमाग को काबू कर सकेंगे। सम सॉर्ट ऑफ काबू करना लफ्ज़ सही नहीं है, बट कहने का मतलब यह है कि उन पर असरअंदाज हो सकेंगे। एंड वीनस की वजह से जहनी दबाव का खात्मा होगा, वीनस के पहले घर में होने की वजह से और मरकरी के पॉजिटिव होने की वजह से, पॉजिटिव नहीं
मतलब रेट्रोग्रेशन से निकलने की वजह से एक अंदाज से पॉजिटिव है, लेकिन अभी कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है। तो दोस्तों की तरफ से जो प्रॉब्लम्स पैदा होती थी, लोग आपको डिले की तरफ लेकर जाते थे, आपसे कमिटमेंट करते थे लेकिन पूरी नहीं करते थे, अब वो सारे आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। गेट टुगेदर दोबारा स्टार्ट होंगी, आपसी रुझान बढ़ेगा, मेल मिलाप में इजाफा होगा, मोहब्बत की कामयाबी भी इसमें बढ़ेगी और भरपूर सपोर्ट भी मिलेगी आपको। आपके लव वंस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज सन इज इट आल्सो, सन सेकंड हाउस में आपके सूरज के सेकंड हाउस में होने की वजह से मटेरियल डील्स कामयाबी से हमकिनार होंगी। सेकंड हाउस इज़ हाउस ऑफ मनी, यू नो, और यहाँ पर सूरज का होना मुआहिदों को तकमील की तरफ ले जाएगा। 29 तारीख के बाद इसके चांस बढ़ते जा रहे हैं एंड हर रोज़ इस तब्दीली में और मैच्योरिटी ला रहा है और पॉजिटिविटी ला रहा है और ताकवियत ले रहा है और कामयाबी ला रहा है, और इससे आपको मटेरियल स्मूथनेस मिलेगी। यूरेनस आपके पहले ही थर्ड हाउस में है, सो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने अजीज़ व अकारब के लिए पहले ही बड़े बेनिफिशरी हैं। लोगों के वास्ते आपसे पढ़ेंगे, लोग आपसे मदद और भलाई की उम्मीद रखेंगे, आप उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, उससे आपके यहाँ फैमिली बाउंडिंग क्रिएट होगी। सो आप अपनी करीबी फैमिली में, अपने करीबी सराउंडिंग में बड़े मशहूर होने वाले हैं और बड़े सपोर्टिव मशहूर होने वाले हैं। आखिरी चीज़ आयचे की बताकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। मार्स आपके चौथे घर में है। मार्स के चौथे घर में होने की वजह से शॉर्टकट्स की तरफ मत जाइए, इलीगल चीज़ों की तरफ मत जाइए। लाइफ्स में प्लेजर क्रिएट करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा मत लीजिए, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। अगर आपने ये चीज़ों को अवॉइड कर दिया तो फिर मार्स चौथे घर में आपके लिए सुख की वजह भी बनेगा, लुत्फ़ अंदोज़ी की वजह भी बनेगा, इज़्ज़त और जाहो जलाल की वजह भी बनेगा, एंड इसकी वजह से आपका वो इम्पैक्ट जो घर वालों पर पॉजिटिव आ गया हुआ है यूरेनस से, वो किसी दीगर सितारों की वजह से ज़ाया नहीं होगा। अब थोड़ा सम अप करता हूँ चीज़ों को। तालिब इल्म पॉजिटिव, घरेलू ख़वातीन पॉजिटिव, कारोबार पॉजिटिव, सेहत और तंदुरुस्ती पॉजिटिव, एंड उसके अलावा लक फैक्टर इस वक्त तक पॉजिटिव। उसके बाद जुपिटर रेट्रो चलेगा तो फिर लक फैक्टर में कुछ कमज़ोरी आएगी, और वीनस और मरकरी अगले हफ्तों में घर बदलेगा, सन भी अगले हफ्तों में घर बदलेगा, तो वो कुछ चेंजेस लाएगा। वो फिर कमिंग वीक्स में मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बयान करूँगा, अपनी ड्यूटी को भरपूर अंदाज से बयान करूँगा। लेकिन ख़बरें जल्द अज जल्द या क्लू जल्द अज जल्द देने की ज़रूरत इसलिए थी कि जब अगले हफ्ते मैं 8 तारीख को ये बयान करूँगा, अगले हफ्ते जब मरकरी की रेट्रोग्रेशन 8 तारीख को अगले हफ्ते की वीडियोज़ मिलेंगी, ये 7 तारीख की तक की वीडियो है, तो 9 ही तारीख को मरकरी ने रेट्रोग्रेड हो जाना था। अगर मैं ये खबर इस हफ्ते ना देता, अगले हफ्ते एक दिन होता आपको अपने आप को समेटने के लिए, अपने मुआहदों को समेटने के लिए, इसलिए मैंने क्लू इस हफ्ते दे दिया कि आप 8-10 दिन में अपनी चीज़ें समेट लें, अपनी चीज़ों को कवर कर जाएं, अपने मामलात के उलझने से बच जाएं, ताकि अगले हफ्ते जब ये खबरें मिलें तो उसकी आगाही तो आपके पास पहले ही थी, तो आप अपने आप को रेडी रखें ज़रा। अब रेमेडी की बात हो जाए थोड़ी सी, एंड देन फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाइसेस को एक्वामेरीन या टर्मलीन हमेशा ही बहुत फ़ायदा देता है। उसकी केमिस्ट्री आपकी नेचर को बहुत सपोर्ट करती है, हॉरोस्कोप की नेगेटिविटी को भी आपसे दूर रखने में बड़ी मददगार साबित होती है, एंड उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शंस भी मिल जाती हैं। जितनी भी नेगेटिविटीज़ आ रही होती हैं वो आपकी ज़ात तक नहीं पहुंच पाती। जो इस हफ्ते की रेमेडीज़ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो सूरह शम्स थी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 13 दफ़ा पढ़ना थी। इस रेमेडी को 17 अप्रैल तक 17 अप्रैल तक कंटिन्यू रखिएगा, 18 अप्रैल तक कंटिन्यू रखिए, 17-18 तक, और 19 के बाद फिर ये बदलेगी। अभी 10 तारीख को इन्हीं रेमेडीज़ के साथ एक और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अपने रब से इल्तिजा करते हैं उसमें कुछ और एडिशन करेंगे, ताकि वो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो हमें थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम कर सकता है या हमारी कुछ फैसिलिटीज़ को कम कर सकता है, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि अपनी उस मखलूक के ज़रर से, ये सितारे भी अल्लाह की मखलूक है, उस मखलूक के ज़रर से हमें महफूज रखे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे। उसके लिए रेमेडी मैं अपने अंदाज़ में अगले हफ्ते बयान करूँगा, अगले हफ्ते की वीडियो में इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इन सारी कोशिशों को, मेरी इन सारी एफ़र्ट्स को आप ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट्स में इसका इजहार ज़रूर करते रहिए। कमेंट्स में जायचा पूछने की कोशिश जो आप लोग करते हैं वो मेरे लिए थोड़ा रिग्रेटिंग होता है कि मैं वहाँ इनकार नहीं कर पाता, लेकिन वो असल फोरम नहीं है जहाँ पर आप सरसरी अपनी लाइफ को चेक करें। यू नो, इट इज़ अ बिग कैलकुलेशन, ये एक बड़ा फिनोमेना है, 2 लाइनों में कहाँ लिखा जाएगा।
इसलिए अगर आपको अपनी ज़ात के बारे में कोई सवाल करना हो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जो नीचे नंबर चल रहे हैं आप उन पर रब्ता करके अपना ज़ाती अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकें और अपनी ज़ाती जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस कर सकें, या उन्हें टैकल करने के लिए जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस आपके काम आ सकते हैं वो ज़रूर आ जाए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने